नमस्कार भाई सभी का, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। मैं आपका अपना दोस्त अजय भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे भाई, कंटिन्यू मैसेज आए जा रहे थे कि ग्रुप डी के लिए आपने बता दिया कौन कौन सी किताब पढ़ें, ग्रुप सी के लिए भी बता दीजिएगा कि मेंस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें हमें क्या कुछ करना चाहिए। क्योंकि पिछली बार भी भाई हमने वो चीज साकार करके दिखाई थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हमने उन सभी सब्जेक्ट को कवर किया था जो नए थे, अलग से पहली बार हरियाणा में पूछे गए थे, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया था। और बेटा भगवान की दया से या सरस्वती माता की कृपा से सब धरे धराए रह गए, लेकिन अपना सब कुछ आ गया था। वो किस्मत मान लो, या फिर अपना पढ़ाने का तरीका, या फिर ये कह सकते हो कि भाई अपनी मेहनत। उसमें आप लोगों की भी मेहनत छिपी थी, मेरी भी मेहनत छिपी थी, क्योंकि मेरे साथ मेहनती स्टूडेंट जुड़ते हैं तो मुझे भी मेहनत करने पर वो मजबूर कर देते हैं। तो एचएसएससी सीटी मेंस 2025 सिलेबस, बुक्स और स्ट्रेटेजी यानी प्लानिंग, बेटा ये तीनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम अभी कुछ समय बाद हो जाएगा। अब नहीं तो 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद हो जाएगा। लेकिन बेटा सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है भाई, प्री में आपने ठीक ठाक स्कोर कर लिया तो बेटा मेंस में क्या कुछ आने वाला है। बहुत सारे बच्चों के पास अनुभव ही नहीं है इस बात का कि पिछली बार मेंस में क्या हुआ था। तो वो बच्चे हमेशा ऐसी ही वीडियो ढूंढते रहते हैं कि कोई बता दे, कोई सर बता दे, या कोई सिलेक्टेड बंदा बता दे। तो बेटा ऐसा होता है, एक सिलेक्टेड बंदा बताएगा अपनी जर्नी, और जिसने पढ़ाया है वो जर्नी बताएगा, बच्चों की तो बताएगा ही बताएगा, साथ के साथ बताएगा कि हमने किस प्रकार से चीजों को तैयार किया और वो कैसे आप लोगों को हमने प्रेजेंट की, आप लोगों को प्रेजेंट की। तो चलो अभी सबसे पहले सिलेबस देखेंगे, फिर बुक्स देखेंगे और फिर प्लानिंग देखेंगे। और बेटा मेहनत करेंगे, सबसे जो इसमें प्लस पॉइंट है इन सभी के साथ कंटिन्यूटी और मेहनत, ये दोनों चीजें जुड़ेंगी तभी आप कामयाब होंगे, नहीं तो बेटा ये सिर्फ एक वीडियो बन के रह जाएगी। ठीक है भाई। तो सिलेबस आप लोगों को बताया जाएगा कि सीटी मेंस का जो सिलेबस है वो पिछले के आधार पे मैं आप लोगों को आकलन बता रहा हूं कि पीछे जो ग्रुप 56-57 का कॉमन एग्जाम हुआ था उसी कॉमन एग्जाम के लिए हम एक पर्टिकुलर वीडियो बना सकते हैं। बाकी तो सबको पता है कि उसका सब्जेक्ट स्पेसिफाइड आएगा 70%। तो यहां पर हम देखेंगे कॉमन एग्जाम के लिए, और कॉमन एग्जाम +2 लेवल पर और ग्रेजुएशन लेवल पर दोनों का होगा, और लगभग लगभग दोनों में सिलेबस सेम रहता है भाई। ठीक है, तो यहां पर हमें देखना है जो कॉमन सब्जेक्ट है इसके अंदर। मान लो कि आप ग्रुप डी की तैयारी करके आए, तो बेटा आपकी ग्रुप डी की तैयारी व्यर्थ नहीं जाएगी, वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपको एचएसएससी सीटी मेंस में देखने को मिलेंगे। लेकिन बात ये है कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें दे दी जाती जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो अभी आपको एक एक चीज बताई जाएगी। बेटा जो कंफर्म चीजें हैं, हरियाणा जी के आपकी 20 क्वेश्चंस रहेंगे, ये लगभग कंफर्म है भाई सभी एग्जाम्स के अंदर। यहां तक सारी चीजें समझ गए भाई आप। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिएगा कंप्यूटर भाई। तो कंप्यूटर जो है वो 10 मार्क्स का रहेगा। कितने क्वेश्चन रहेंगे भाई? कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो इन दोनों का तो लगभग लगभग क्या रहेगा, शॉर्टी के साथ ये आपके मार्क्स रहने वाले। उसके बाद आपने देखा होगा हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, करंट अफेयर, सारी चीजें अगर हम मर्ज कर दें तो बेटा मैक्सिमम और मिनिमम अगर हम काउंट करें तो क्वेश्चंस की जो संख्या रहेगी 40 से 50 क्वेश्चन आपका इन सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। यानी कि मिनिमम की बात करें तो 40, मैक्सिमम की बात करें तो 50। तो इनको मिला के लगभग कितना हो जाता है, 75 और 80 के बीच का आंकड़ा आपका बन जाता है। तो रह गया अब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। बेटा जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उसमें हम क्या क्या देखेंगे, इकोनॉमिक्स स्पेशली मेंशन किया जाता भाई। जो भी ग्रुप 56-57 के एग्जाम होंगे उसमें इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत हाई लेवल की मतलब सब्जेक्ट में दी जाती है। लेकिन क्वेश्चन क्या पता आसान आसान आ जाए भाई। उसके बाद ईवीएस, ईवीएस को हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज भाई। ठीक है, वैसे ज्योग्राफी का पार्ट होता बेटा, अगर कोई अच्छा टीचर आपको पढ़ाएगा तो सारी ईवीएस ज्योग्राफी में कवर हो जाएगी, और बाकी जिसको नहीं पढ़ाना वो अलग बात होती है। हरियाणा इकोनॉमी भाई, हरियाणा इकोनॉमी को स्पेशली अलग से मेंशन किया जाता है, और पॉसिबिलिटी है इस 20 से अलग भी 2-4 क्वेश्चन आपको हरियाणा इकोनॉमी के देखने को मिले। डिजास्टर मैनेजमेंट भाई, आपदा प्रबंधन है, इसको लेकर अब लगभग लगभग हरियाणा नहीं भाई पूरे भारत के जितने भी बोर्ड हैं वो सारे के सारे आपदा प्रबंधन को लेकर सिलेबस डाल रहे हैं। क्योंकि आपको पता है भाई आपदाएं कंटिन्यू बढ़ती जा रही हैं, तो उसके लिए लोगों को इसकी जानकारी होना जरूरी है, इन्वायरमेंट की जानकारी होना जरूरी है। तो इसलिए चीजें पिछले 5-7 साल से कंटिन्यू ऐड की जा रही सभी एग्जाम में। उसके बाद रोड सेफ्टी भाई,
ये एक साधारण सी बात है भाई, रोड सेफ्टी का आपको ज्ञात भी होना चाहिए। आपको साइन सिंबल पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। एक आपको फर्स्ट एड, ये भी एक नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी की बात है, प्रत्येक व्यक्ति को इसकी जानकारी होनी चाहिए प्राथमिक सहायता के बारे में। तो ये सब्जेक्ट और रूरल मार्केटिंग और इंश्योरेंस, बेटा मैं आप लोगों को क्या एडवाइस दूंगा, आप जो मैंने ये सब्जेक्ट बताए सारे रीड करो सिवाय रूरल मार्केटिंग और इंश्योरेंस। इसको अभी रीड नहीं करना बेटा, इसको जो आपको पढ़ना है जब आपकी अनाउंसमेंट हो जाए कि आपका सिलेबस ये रहने वाला है, तब आपको रूरल मार्केटिंग और इंश्योरेंस पढ़ना है। उससे पहले आप आंख मीच कर इन्हीं सब सब्जेक्टों को कवर करना शुरू कर दो। बेटा आप ये सोचते हो कि ये सीईटी मेंस का सिलेबस है, तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। ये जो मैं आप लोगों को सारी चीजें बता रहा हूं, ये आपका ग्रुप डी का भी सिलेबस। आप कहोगे कि कैसे है सर, हम तो नहीं मानेंगे, तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं। इकोनॉमिक्स जीके जीएस का पार्ट है कि नहीं है? है भाई। हरियाणा इकोनॉमी हरियाणा जीके का पार्ट है कि नहीं है? है, बिल्कुल है भाई। इकोनॉमिक सर्वे में से प्रश्न आते हैं ग्रुप डी के अंदर भी। ईवीएस ज्योग्राफी का पार्ट है कि नहीं है? बिल्कुल 101% है। इस ईवीएस में एग्रीकल्चर भी आता है, क्योंकि जब आप फूड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी ईवीएस के अंदर एनिमल हस्बेंड्री भी आता है, क्योंकि एग्रीकल्चर का पार्ट होता है पशुपालन। वो चीजें भी इसके अंतर्गत आती है। चाहे आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अब ईवीएस में और क्या आता है? पर्यावरण। पर्यावरण क्या पार्ट नहीं है ज्योग्राफी का? बिल्कुल। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल हम पढ़ते नहीं है क्या? बिल्कुल पढ़ते हैं। रिसोर्सेज संसाधन हम क्या पढ़ते नहीं? खनिजों के बारे में नहीं पढ़ते? जल संसाधन के बारे में नहीं पढ़ते? क्या हम सूर्य के प्रकाश के बारे में नहीं पढ़ते? क्या हम मृदा के बारे में नहीं पढ़ते? सारी चीजें तो पढ़ते हैं, तो फिर वो इसी का पार्ट हो गया। उसके बाद इसमें आता है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। क्या हम ज्योग्राफी में उसको नहीं पढ़ते? कंटिन्यू पढ़ते भाई, आएगा बिल्कुल 101%। उसके बाद आता है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। क्या नहीं पढ़ते हम भाई? बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं भाई। हर एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। जैसे वनों से रिलेटेड पूछ लेते हैं तो रिसोर्सेज का पार्ट हो गया, वन संसाधन में आते हैं। उसके बाद प्रदूषण से कोई क्वेश्चन आ सकता, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैसेज, ओजोन से, ये सारी चीजें ज्योग्राफी में पढ़ते तो हैं। अगर कोई नहीं पढ़ा रहा तो वो उसका फॉल्ट है बेटा, ये है पार्ट ज्योग्राफी का, वो आपको देखना है। उसके बाद हरियाणा इकोनॉमी हो गया। डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट ज्योग्राफी का पार्ट है। अब भूकंप आ गया, भूकंप के लिए क्या प्रबंधन करना है, आप अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं आपको पता होता है। चक्रवात का आपको पता होता है, बाढ़ के बारे में आपको पता होता है। सब बातें तो बताई जाती ज्योग्राफी के अंदर, सब कुछ होता है भाई अलग अलग जगह। उसके बाद रोड सेफ्टी, ये हमें अलग से पढ़ना, लेकिन सबके क्या बने हुए हैं, आप सबके लाइसेंस बने होंगे। तो क्या बेटा आप रोड सेफ्टी के सिंबल्स नहीं पढ़ के आए? पढ़े हैं भाई। फर्स्ट एड, क्या आपने, हर एक एग्जाम में फर्स्ट एड के क्वेश्चन आते हैं भाई, लगभग लगभग आते हैं, कॉमन सी बातें, तो ये तो आई। चीजें अलग क्या है, रूरल मार्केटिंग और इंश्योरेंस, इनको आप कब पढ़ेंगे? जब अनाउंसमेंट हो जाएगी सीईटी मेंस के सिलेबस की, तब तक आपको नहीं पढ़ना। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बेटा चांसेस हैं, बहुत सारी जो वैकेंसियां थी, ठीक है भाई, वो पहले ग्रुप 56-57 के अंतर्गत थी। अब की बार अगर और क्लैरिटी लेकर आया गया, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से चीजें हुई, तो ये सिलेबस आपका अलग हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये अनाउंसमेंट होने के बाद पढ़ना है, बाकी चीजें आप सारी पढ़ो, ठीक है। अगर ये आपने पढ़ लिया, आप ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हो, ये आपने पढ़ लिया, आपको दूसरा बैच लेने की नीड ही नहीं है भाई। आप ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हो, आप हरियाणा पुलिस की भी तैयारी कर रहे हो, आप सीईटी मेंस की भी तैयारी कर रहे हो, बेटा आपकी तैयारी का तरीका एक ही बन जाएगा। आपको ये नहीं भटकना पड़ेगा, ये तो ग्रुप डी स्पेशल है, ये तो एचएसएससी सीईटी मेंस स्पेशल है। बेटा मैं आपको जब रास्ता दिखा रहा हूं कि ये सारी चीजें एक ही हैं, आप समझो। और ये हम हमारे बैच में एक ही जगह दे रहे हैं सब कुछ। ये क्यों दे रहे हैं? ताकि बेटा भविष्य में आप लोगों को अलग अलग बैच ना खरीदने पड़े। आप ये ना हो दिमाग में कि अब सीईटी मेंस का आ गया, कि मैं तो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा था पहले, सर ग्रुप डी का पढ़ लिया, अब सीईटी मेंस के लिए अलग बैच लेना पड़ेगा। नहीं भाई, धोखा नहीं किया जाएगा। प्रॉपर तरीके से सभी सब्जेक्ट हम दे रहे हैं हमारे मिशन सिलेक्शन बैच में, मात्र 599 में। जिसको आप में से लेना हो वो भी बता देना। नंबर हमारा क्या रहेगा? 860171 49,828, ये हमारा नंबर रहेगा। जो साथी ये बैच लेना चाहता, बैच भी ले सकता। चलो बैच की बातें बाद में करेंगे, अभी सिलेबस का चल रहा है। ये हेल्पलाइन नंबर है, ये हम चीजें आपको दे दें। उसके बाद बुक्स की बात करेंगे बेटा, और बुक्स आपको वो बताई जाएगी भाई जिसमें से कंटेंट आता है, और तब आता है जब पूरा हरियाणा दुखी होता है और ये बुक्स पढ़ने वाले खुश होते हैं। वो बुक आपको बताऊंगा। हरियाणा जीके के लिए हरियाणा वाणी। आप कहोगे कि सर हरियाणा वाणी तो मेरी किताब, भाई तो हमने मेहनत कर रखी है। आपने देखा होगा अभी हार्ड शिफ्ट के अंदर भी ये किताबें निखर कर आई थी। हरियाणा करंट अफेयर के लिए भी हरियाणा वाणी का
सीरीज आई हुई है। हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन, सौम्य पब्लिकेशन, सुमीक्षा या फिर जयकरण कौशिक सर की एक किताब आती है, यादव सर की, आप वो भी ले सकते हो। रीजनिंग के लिए भाई मुझे हमेशा लगता है लूसेंट में नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं और टाइप्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये बेस्ट रहेगी। मैथ्स के लिए भाई 9th और 10th का HBSC बोर्ड का जो मैथ है उसके आपको सारे के सारे चैप्टर कवर करने, वो नहीं कर सकते RS अग्रवाल वाली बुक के साथ जा सकते हो। फिर भी अगर आदित्य सर ये बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करके बुक्स लिखते हैं और बहुत आसानी से समझाते भी हैं। उसके बाद इंग्लिश के लिए नीतू मैम और SK क्लासेज, जो हमारी SK क्लासेज की ऐप है उस पे हम किताब लॉन्च करेंगे बहुत जल्द। SK क्लासेज की किताब जो होगी वो आपकी SSC लेवल की बुक होगी। इसमें हम क्या करेंगे, बैच में आप लोगों को जो HSSC लेवल का हैंड रिटन मटेरियल होगा वो सारा टॉपिक वाइज पहले ही प्रोवाइड करवा देंगे, तो ये आपको मिलेगा। कंप्यूटर के लिए भाई लाभ सिंह नैन की किताब आप ले सकते हो, हरियाणा में हर कोई रिकमेंड करेगा भाई। बाकी टीचर और भी बहुत सारे, लेकिन ये काफी मेहनत से लिखते हैं तो इनका नाम लेना जरूरी है। एक HSSC PYQ की बुक, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन की हो, जिसमें HSSC के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे पेपर हो भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए EVS के लिए आप क्या ले सकते हो, घटना चक्कर। घटना चक्कर क्या होगा, प्रैक्टिस के लिए रहेगा। घटना चक्कर की बुक में आपको MCQ मिल जाएंगे और प्लस NCERT टॉपिक। NCERT टॉपिक क्यों कह रहा हूं भाई, आपको इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, आप गूगल पे डालें पर्यावरण NCERT PDF, सब निकल आएगा, वहीं से प्रश्न बनते हैं बेटा। हर एक EVS के टॉपिक को आप डालो, ऐसे निकल आएंगे चीजें, ठीक है भाई। उसके बाद ई बुक की बात है तो बेटा अब की बार ई बुक मैंने पूरा जोर लगा रखा है EVS के लिए। अब की बार आपको 150 से 200 पेज की ई बुक हम फ्री देंगे, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। EVS की मैं आपको फ्री दूंगा ई बुक भाई, ठीक है, वो बता देंगे हम। हमारा हेल्पलाइन नंबर ये रहेगा 8601719828 भाई। उसके बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट भाई, तो उड़ान IS के नोट्स आते हैं, वैसे फिजिक्स वाला के भी आते हैं और भी आते हैं, तो वो भी आप ले सकते हो। अगर आपको PDF चाहिए और क्लासेस भी चाहिए, यूट्यूब पे क्लासेस भी ले रखी है, आप डाल देना भाई डिजास्टर मैनेजमेंट बाय भार्गव सर, EVS बाय भार्गव सर, मेरी पूरी सीरीज निकल आएगी और उनकी PDF मैं आपको इस नंबर पे मैसेज छोड़ देना, टेलीग्राम में ही डाल दूंगा फ्री में, क्योंकि ओल्ड वाला तो मैं फ्री में ही दे दूंगा अभी, और पेड वाले बच्चों के लिए जो बैच में उनके लिए तो थोड़ा एक्स्ट्रा और अपडेटेड करवाया है, तो वो मैच नहीं होगा। फर्स्ट एड कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट से ई बुक मिल जाए आपको, वो पढ़ लो। रोड सेफ्टी के लिए कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट से ई बुक मिल जाए, पढ़ो, काफी है। उसके बाद में रूरल मार्केटिंग और इंश्योरेंस अभी आपको नहीं पढ़ना, इसके लिए मैं एक आपको अल्टरनेट दे देता हूं, आप कॉमन प्रैक्टिस बुक ले आओ, इंजीनियर अशोक कुमार निधि पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें इंश्योरेंस और रूरल मार्केटिंग के PYQ मिल जाएंगे और MCQ मिल जाएंगे, वो आप तब तक रीड कर सकते हो। उसमें ये बाकी सभी सब्जेक्ट भी रहेंगे, MCQ फॉर्म में भी रहेंगे, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी रहेगा, तो वो आप रीड कर लेना, आपकी वो चीजें भी चलती रहेंगी, ठीक है भाई। तो ये सब हो जाएगा। अब बात आती है मिशन सिलेक्शन बैच की भाई, मिशन सिलेक्शन बैच, ये जो बैच है बेटा, ये बैच मात्र और मात्र 599 रुपीज में है। कितने रुपीज में है बेटा, 599 रुपीज में। इसको इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, EVS मिलेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट मिलेगा, रूरल मार्केटिंग और इंश्योरेंस बाद में करवाया जाएगा क्योंकि अभी हम उसको होल्ड पे रखें, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हरियाणा जीके, इंग्लिश, साइंस, सब कुछ मिलेगा बेटा अगर आप तैयारी करो। एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, सारी चीजें इसमें दी जाएंगी। प्लस इसमें क्या रहेगा, इसमें भाई हरियाणा करंट अफेयर, लगभग 2 साल का हरियाणा करंट अफेयर की PDF, हमारी किताब की PDF इसमें डाल रखी है। इंडिया करंट अफेयर की लगभग 2 साल की 18 महीने की करंट अफेयर इसके अंदर डाल रखी है PDF के फॉर्मेट में। मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, ग्रुप डी के 3 से 4 मॉक टेस्ट हो चुके, वो है। CT मेंस के लिए एक मॉक लिया था, वो है, वो जैसी अनाउंसमेंट होगी बाद में उसके शुरू कर देंगे। अभी जैसे ही हरियाणा पुलिस की अनाउंसमेंट होगी तो अल्टरनेट वीक्स पे वो भी शुरू कर देंगे। तो ये सब कुछ आपको इसी के अंतर्गत मिलेगा। इसके साथ आपको एक टेलीग्राम बैच दे रखा, जिसको भी प्रिंट में हमारा सारा स्टडी मटेरियल कढ़वाना है, निकलवाना है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये बैच जिसको भी ज्वाइन करना है, आप SK क्लासेस लाइव ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए भाई, और ये डाउनलोड करके आप इसमें ये बैच ले सकते हो, ठीक है भाई। जिसको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर रहेगा, आप इस पे मैसेज करके हमसे इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय भाई। अब प्लानिंग की बात है तो प्लानिंग
किताब अगर आप अच्छी पढ़ लोगे, कंटेंट आप अच्छा रीड कर लोगे तो प्लानिंग अपने आप हो जाती है, क्योंकि हर आदमी का एक अपना तरीका होता है। मैं इसमें समझता हूँ बेटा, जो सब्जेक्ट आपको कम आता आप उसको सुबह पढ़ो, और जो सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी आ रहा है उसको थोड़ा चाहे कम पढ़ लो, लेकिन वो आप दिन में पढ़ लो, कभी भी सुबह वही पढ़ना जो आपको कम आता है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।